देखिए क्वेश्चन लिखे हैं कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। क्वेश्चन 1 नंबर में कह रहा है, क्वेश्चन 1 नंबर में क्या दिया है, 13/31/25। आप एक चीज बताइए कि 13/31/25 ये दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। इसकी पहचान के लिए एक तो हम लोग विभाजन विधि का प्रयोग करते थे, उसमें दिखाते थे कि इससे अगर भाग देंगे, इसमें चाहे दशमलव में हो या कुछ भी हो, तो देखते थे कि अगर पूरी तरीका से क्या हो, कट जाए। जैसे 31/25 है, इससे भाग देते थे 13 में, तो इससे तो भाग लगेगा नहीं। यहाँ पर 0 बैठाते थे तो यहाँ पर 0 देते थे, पॉइंट देते थे। फिर नहीं लगेगा तो फिर एक 0 बैठाते थे, फिर इस तरह से देते थे। फिर देखते थे कि लंबा चौड़ा जाते जाते कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर कटता तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता, शांत होता। अगर नहीं करता तो दशमलव प्रसार क्या होता, अशांत होता। लेकिन हम लोग इस विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, इस विधि का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि कोई और विधि है जिसमें कि बिना भाग के हुए बता दे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इसके लिए एक मेथड है जो करा, क्वेश्चन में भी करा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, यानी कि भाग नहीं देना, ऐसे बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इसके लिए सबसे पहला नियम क्या है कि नीचे ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं, हर। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। तो हर का गुणनखंड लिखेंगे नोट्स देके, इसको आप याद रखेंगे हमेशा, नोट में लिखेंगे। यदि परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड, यदि परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तो ऐसी परिमेय संख्या शांत, ऐसी परिमेय संख्या शांत परिमेय संख्या कहलाती है और 2 तथा 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या हो, कोई दूसरी संख्या हो, तो ऐसी परिमेय संख्या, ऐसी परिमेय संख्या अशांत परिमेय संख्या कहलाती है। मतलब देखिए, हम भाग दे के नहीं दिखा रहे हैं कि यह परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा या अशांत होगा। इसको हम लोग किस विधि से दिखा रहे हैं, कह रहा है कि यदि परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड क्या हो, ये केवल 2 हो, केवल क्या हो, 2 हो, या 5 हो, केवल 5 ही आए, या 2 और 5 दोनों, मतलब उसमें 2 हो या 5 हो, दोनों हो, केवल 2 भी आए या केवल 5 आए या 2 और 5 दोनों हो, तो ऐसी परिमेय संख्या शांत परिमेय संख्या कहलाती है। और 2 तथा 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या हो तो ऐसी परिमेय संख्या अशांत परिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि 2 और 5 के अलावा हो सकता है, जैसे 12 को आप जब गुणनखंड निकालेंगे तो 12 में 2 से देंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे 12 का जब आप फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 2 से देंगे 12 में तो 6 आया, 2 से देंगे 3 आया, 3 से देंगे 1 आया। इसमें 2 के अलावा कौन सा परिमेय, कौन सा संख्या है, 3 है। यानी कि 2 के अलावा अगर दूसरी संख्या है तो हम कहेंगे कि कुछ भी, जैसे 5/12 लेंगे, संख्या क्या है 5/12, इस 12 का गुणनखंड निकाले तो कहेंगे कि ये परिमेय संख्या शांत है या अशांत है। तो आप क्या कहेंगे, ये परिमेय संख्या अशांत है।
क्या है, अशांत है, क्योंकि इसको भाग देंगे तो इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये अशांत है। फिर यहीं पर हम ले लेंगे 1/8 है, 1/8 है, तो 8 का नीचे का हर का गुणनखंड करेंगे, हर का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 से देंगे 2 दूना 4, 2 से देंगे 1, यानी कि केवल क्या है, 2, केवल क्या है, 2 है। तो 1/8 जो है, 8 का जब हर का गुणनखंड निकाले तो केवल क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ऐसी परिमेय संख्या क्या कहलाएगी, शांत परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या क्या है, अशांत है। ये क्या है, शांत है। ये क्या है, शांत है। ये क्या है, अशांत है। यानी कि यही हम मेरा कहने का था कि अब देखिए कि इसको भाग नहीं देना है, इसको भाग नहीं देना, तो इसके हर के गुणनखंड को क्या करना है, हर का गुणनखंड करना है। फिर देखेंगे कि क्या इस कंडीशन को लागू कर रहा है। अगर इस कंडीशन को लागू करेगा तो ये क्या होगा, शांत होगा या अशांत होगा। अब देखिए यहाँ पर 31 से 25 का सबसे पहले आप गुणनखंड निकाल लीजिए। 31 से 25 का गुणनखंड निकालेंगे तो 5 2 7 1 8 3 11, 5 से लगाइए, 5 6 31, 5 दूना 10, 5 25, 5 से लगाएंगे तो 5 1 5, 5 दूना 10, 5 25, 5 से लगाएंगे तो 25, 5 से लगाएंगे तो 5, 5 से लगाएंगे तो 1। इसमें 31 से 25 का जो हम गुणनखंड निकाले हैं तो क्या आ रहा है, केवल आ रहा है 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 1 2 3 2 5, 3 2 5, यानी कि इसके हर का गुणनखंड केवल क्या है, 5 है। और हर का गुणनखंड 5 है, तो ये तो होगा शांत। ये क्या होगा, शांत होगा। ये क्या होगा, शांत होगा। ये परिमेय संख्या कैसी होगी, शांत होगी। तो शांत होगी तो इसका रीजन जो है, इस सवाल को इसका गुणनखंड निकालने के बाद ये आया, ये शांत है, हमको पता है। लेकिन इसका रीजन भी क्या लिखना है, प्रत्येक क्वेश्चन में ये लिखना है, क्योंकि इस परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में केवल 5 है, अतः ऐसी परिमेय संख्या क्या कहलाएगी, शांत परिमेय संख्या कहलाएगी। आप इसको लिख लेंगे, नोट्स कर लेंगे, इसको जो याद करना है ना। ये एग्जाम्पल दिखा दिए, 1 नंबर का क्वेश्चन ये था। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसको हम लोग चेक करेंगे, ये शांत है या अशांत है। सबसे पहले ऊपर वाले को क्या बोले थे, अंश, नीचे वाले को क्या बोले थे, हर। तो हर का गुणनखंड निकालिए। 8 का जो गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। आप यहाँ देख रहे हैं कि 8 का जो गुणनखंड है ये केवल क्या है, 2 है, यानी कि 17 बटे ये 2 के पावर कितना है, 3 है, 2 का पावर 3 है। ये परिमेय संख्या क्या कहलाएगी, शांत। क्या कहलाएगी, शांत। इसका रीजन लिख लेंगे, चूंकि परिमेय संख्या 17/8 के हर का गुणनखंड केवल क्या है, 2 है, केवल 2 है। अतः ऐसी परिमेय संख्या शांत परिमेय संख्या होगी। कैसी होगी, शांत परिमेय संख्या होगी। चूंकि परिमेय संख्या 17/8 के हर का गुणनखंड क्या केवल 2 है, ऐसी परिमेय संख्या क्या होगी, शांत परिमेय संख्या होगी। देखिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है, इसको आप लिख लेंगे, नोट्स करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इसी तरह से आप सिमिलरली 64 बटे कितना, 64/455, 64/455 है। हाँ, अब ये भी देखना है कि क्या ये कैंसिल तो नहीं हो रहा है। अगर कैंसिल होगा तो पहले कैंसिल कर लेंगे, परिमेय संख्या के रूप में ले आएंगे, तब उसका क्या करेंगे, आप गुणनखंड निकालेंगे। जैसे 64/455 है, 455 का जब आप गुणनखंड निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 से देंगे 5 9 45, 5 1 7 से देंगे 13 7 91, 13 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 1। यानी कि इसके हर का गुणनखंड हम देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, 5 गुना 7 गुना 13, यानी कि 2 और 5 के अलावा क्या आ रहा है, दूसरा संख्या आ रहा है। ये 7 और 13 क्या है, दूसरा संख्या है। तो ऐसी परिमेय संख्या क्या कहलाएगी, अशांत परिमेय संख्या कहलाएगी। ऐसी परिमेय संख्या क्या कहलाएगी, अशांत। फिर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर में कह रहा है 15/16 से 15/16 से। देखिए अभी ये परिमेय संख्या के रूप का नहीं है ना, अभी ये भिन्न के रूप में।
भिन्न के रूप में है तो भिन्न को सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़िए, ये अभी कैंसिल होगा। क्या होगा? कैंसिल। इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3/320 आया। अब ये तो कैंसिल होगा नहीं। अब ये कैंसिल नहीं होगा तो इसका नीचे वाले का गुणनखंड निकालेंगे। 2 से देंगे तो 160 हुआ, 2 से देंगे तो 80 हुआ, 2 से देंगे तो 40 हुआ, 2 से देंगे तो 20 हुआ, 2 से देंगे तो 10 हुआ और 2 से देंगे तो 5 हुआ। क्या आपको दिख रहा है कि ये केवल क्या है? 2 और 5 है इसके हर का गुणनखंड। क्या है? केवल 2 और 5 है। तो ऐसी परिमेय संख्या क्या कहलाएगी? 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 है और कितना? 5। ऐसी परिमेय संख्या क्या कहलाएगी? शांत परिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? शांत परिमेय संख्या कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है, ये हो गया आपको 29/343 है 5 नंबर 29/343। अच्छा, 29/343 है तो ये किसी नंबर से तो कैंसिल होगा नहीं। 29 से लगेगा, 29 का 29, 5 नहीं लगेगा। तो नहीं लगेगा तो ये क्या है? इसका हर का गुणनखंड अगर 343 का करेंगे तो किसे लगाएंगे? 7 से। 7 चौका 28, 6 7 9 63, 7 से लगाएंगे तो 7 हो गया, 7 से लगाएंगे तो 1 हो गया। यानी कि इसका हर का गुणनखंड क्या आया? केवल 7 का क्यूब आया, है ना। तो ये परिमेय संख्या कैसी होगी? अशांत। कैसी होगी? अशांत। फिर 6 नंबर में देखिए, इसको मिटा देते हैं एक बार। छह नंबर में क्या करा क्वेश्चन? 6 नंबर में कह रहा है 23/2 के पावर 3 5 का स्क्वायर। इसमें देखिए, इसमें हर का गुणनखंड केवल 2 है। 2 के पावर 3 मतलब क्या? 2 3 बार है। 5 का स्क्वायर मतलब क्या? 5 2 बार है। तो ऐसी परिमेय संख्या क्या कहलाएगी? शांत परिमेय संख्या। क्या कहलाएगी? शांत परिमेय संख्या। फिर 6 नंबर 7 नंबर में देखिए, 7 नंबर में क्या लिखा है? 129 में 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 7 के पावर 5। 7 के पावर 5। 129 तो कैंसिल होगा 3 से। क्या 7 से होगा? 7 5 12, 7 से नहीं होगा। अच्छा, और किसी नंबर से? और किसी नंबर से तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, 1 मिनट। 7 7 49, 49 7 343, 3 से नहीं होगा। तो ऐसी परिमेय संख्या क्या कहलाएगी? अशांत कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अशांत परिमेय संख्या। इसमें कैंसिल शायद नहीं होना चाहिए। 7 7 49, 7 3 43, 3 से 43 गुना 7 करेंगे तो 7 या 21, 7 चौका 28, 2 30, 7 या 21, 3 24 से 1, 24 से 1 जो है डिवाइड करेंगे तो होगा? नहीं होगा। 129 9 10 क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। उसके बाद जो है 7 8 नंबर में क्या करा क्वेश्चन? 8 नंबर में करा कि 6/15। 6/15 है तो ये क्या होगा? कैंसिल होगा। कैंसिल होगा तो कितना होगा? 3 दूना 6, 3 5 15, यानी कि 2/5 है। हर का गुणनखंड केवल क्या है? 5 है। तो ऐसे परिमेय संख्या क्या कहलाएगी? शांत। क्या कहलाएगी? शांत। 8 1 9 नंबर में देखिए, 9 नंबर में कह रहा है कि 35/50 है। 35/50 ये कैंसिल हो रहा है। 5 से हो रहा है, 5 7 35, 5 10 50, यानी कि 7/10 को क्या लिखेंगे? 2 गुना 5। हर का गुणनखंड केवल क्या है? 2 है और 5 है। तो ऐसी परिमेय संख्या क्या कहलाएगी? शांत कहलाएगी। ऐसी परिमेय संख्या क्या कहलाएगी? शांत कहलाएगी। उसके बाद 10 नंबर में कह रहा है 77/210 है। 77/210, इसको कैंसिल करेंगे तो ये कटेगा, 7 से कटेगा, 7 से 11 77, 7 या 21, यानी कि 11 बटे हो गया 30।
अब 30 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से देंगे तो 15, 3 से देंगे 5, यानी कि इसके हर के गुणनखंड में 2 गुना 3 गुना 5, एक यानी कि 3 आ गया एक्स्ट्रा, तो ये आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत। ऐसी परिमेय संख्या क्या कहलाएगी, अशांत परिमेय संख्या। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें सारा क्वेश्चन करा लिए है ना। उसके बाद 2 नंबर में क्वेश्चन करा कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन है, जो इसमें शांत हुआ उसको आप लिख लेंगे, आंसर आ जाएगा। फिर करा कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परिमेय है या नहीं, यदि परिमेय संख्या है तो उसे P बाय Q के रूप में लिखना। चलिए इसको क्वेश्चन को हम आगे कराते, पहले इसको लिख लीजिए। देखिए इसमें करा है कि ये संख्या अगर परिमेय है तो इसको P बाय Q के रूप में लिखना है। 3 नंबर है क्वेश्चन, जैसे दिया है कि 43.123456789 है ना, इसको P बाय Q के रूप में जो लिखेंगे तो यहाँ से पॉइंट को क्या करेंगे, उड़ाएंगे। पॉइंट को उड़ाने के बाद कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 पर कितना जीरो, 9 गो जीरो, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। अब ये तो कैंसिल होगा नहीं, ये क्या हो गया, P बाय Q के रूप में हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ये 1 नंबर था। 2 नंबर में कह रहा है 0.120 1200 1200 1240 देखिए डॉट डॉट। ये परिमेय संख्या, ये जो संख्या है ये परिमेय नहीं है, क्योंकि इसका ना ही कोई लिमिटिंग वैल्यू है, ना इस पर रेकरिंग चढ़ेगा, यानी कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ये क्या है, ये परिमेय, ये परिमेय था, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या। उसके बाद 3 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है 43.123456789, इस पर रेकरिंग। इस पर रेकरिंग कहने का अर्थ ये है कि ये जो संख्या 1 से 9 तक ये बार बार आगे क्या होगा, रिपीट होगा। तो रिपीट होगा तो इसको सिर्फ बोला है परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए। तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि पहले जो पूरा संख्या उसको लिख लीजिए, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या करना, माइनस कर लेना, माइनस 43 कर लेना है, बटे में जितना पर रेकरिंग है उतना 9 देना है। तो उतना 9 कितना 9 हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, 3 3 6 3 9, 9 गुना 1 2 3 3 3 6 3 9। अब इसको जो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा 9 में से 3 गया तो 6, 9 8 में से 4 गया तो 4, और यहाँ क्या बच जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ तक, और ये हो जाएगा 4 6 बटे में कितना हो जाएगा 9 गो 9, यानी कि ये P बाय Q के रूप में हो गया। ये क्या हो गया, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। देखिए आपका ये चैप्टर जो है आज कंप्लीट हो गया 1.4। इसमें अगर कोई दिक्कत होगा तो इस वीडियो को जो है 1 से 2 बार आप बनाएंगे तो आपका सारा डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फिर आगे जो हम पढ़ाएंगे, आगे आपका चैप्टर जो है, ये चैप्टर 1 पॉइंट जो है एक्सरसाइज 1 खत्म हो गया। अब हम अगले चैप्टर पढ़ेंगे, बहुपद पढ़ेंगे, और बहुपद को भी जो है एक रेगुलर वाइज जो है पढ़ाएंगे, इसी तरह से वीडियो डालते रहेंगे। आप जो है अपने दोस्त को शेयर जरूर करें, क्योंकि उसको भी देखने का मौका मिलेगा।